वेलकम फ्रेंड्स। सीबीएसई आइडिएट सीबीएसई स्कूल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इसके पहले बहुत सारे एपिसोड्स में सीबीएसई एफिलिएशंस के बारे में और सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, नए स्कूल स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में काफ़ी वृहद जानकारी दी गई थी। इस एपिसोड्स में और इसके पहले के भी कई एक एपिसोड्स में टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। इस एपिसोड्स में भी टीचर्स ट्रेनिंग जो सीबीएसई के मुताबिक या सीबीएसई के हिसाब से या सीबीएसई के रिक्वायरमेंट में जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है, उनके बारे में एक ब्रीफ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। जो भी नए स्कूल है या जिन्होंने अभी एफिलिएशन प्राप्त किया है या ऐसे स्कूल जो एफिलिएशन के प्रोसेस में चल रहे हैं या एस्पायर कर रहे हैं कि वे एफिलेटेड होंगे, उन सभी स्कूलों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग एक बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सीबीएसई एफिलिएशंस के लिए, स्कूल को रनिंग करने के लिए। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड में हैं, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड में हैं, टीचर्स ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रेंड टीचर्स जो हैं उनका वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के रूप में आगे की तरफ बढ़ा है। इसी क्रम में सीबीएसई ने काफी एग्जॉस्टिवली, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली टीचर्स ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल्स रेडी किए, वेबसाइट्स रेडी किए, कंटेंट रेडी किए और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को वो रन कर रहे हैं। इनके बारे में एक ब्रीफ जानकारी हम लोग आज के इस सेशन में देंगे। तो आज का जो सेशन है वो टीचर्स किस तरह से टीचर्स सीबीएसई द्वारा आयोजित ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग्स होती है और किस मोड पे होती है और किस तरह से उसको अपने ले सकते हैं ट्रेनिंग को, टीचर्स को उसमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। काफी शॉर्ट में ही मैं इस वीडियो को रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सीबीएसई के वेबसाइट यानी सीबीएसई आईटी, ये जो वेबसाइट है इसमें आपको यदि रजिस्टर्ड स्कूल है यानी एफिलिएटेड स्कूल है तो उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि उनका एफिलिएशन नंबर ही उनका लॉगिन आईडी होता है और पासवर्ड के साथ में वो लॉगिन करेंगे एज ए स्कूल मैनेजमेंट, और उसके बाद ही वो टीचर्स के रजिस्ट्रेशन यानी टीचर्स का जो ट्रेनिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इसी वेबसाइट के थ्रू होता है। यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आप टीचर्स का नाम, अब टीचर्स का नाम कैसे आएगा? जो टीचर्स का नाम ओएसिस के प्लेटफॉर्म में यानी ओएसिस के वेबसाइट पे यानी डेटाबेस पे ऑलरेडी एफिलिएटेड स्कूल द्वारा सबमिट किया जा चुका है, केवल उन्हीं टीचर्स का नाम यहाँ पे आएगा। यदि कोई नई टीचर है और उनको आप ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल को डेटाबेस पे उसे डालना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो वेबसाइट है ट्रेनिंग का सीबीएसई का, जिसमें काफी कंटेंट है और इसमें ट्रेनिंग लेने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसके बाद में जो आपके कैंडिडेट टीचर्स हैं जिनको आप ट्रेनिंग में भेजना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वहां से एक रिसीप्ट जनरेट होता है जिसका प्रिंट आउट लेके आपको जो भी सेंटर्स है जहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है वहां पे जाना पड़ता है। अब ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कितनी तरह की ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, जैसे जेनरिक ट्रेनिंग है, इंडक्शन प्रोग्राम ट्रेनिंग्स है, स्किल डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग है, ऑनलाइन सेशंस है, ऑफलाइन सेशंस है, बहुत सारा इस पे कैटेगरीज दिया हुआ है। फ्री ऑनलाइन सेशंस वगैरह जो भी है, ऑनलाइन सीबीपी, प्रयोग, इनका जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है प्रयोग उसको बोलते हैं, और इस तरह का बहुत सारा इन्होंने एक दे के रखा है जिसमें बहुत सारे एग्जॉस्टिव, काफी कंप्रेहेंसिवली इन्होंने बहुत सारी एरियाज है जिसको इन्होंने कैच किया है। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर में इनका एक ट्रेनिंग होता है, या हैप्पी स्कूल के लिए ट्रेनिंग हो सकता है, या कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए इनका ट्रेनिंग हो सकता है, या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर में इनका ट्रेनिंग हो सकता है, या फिर किस तरह से स्टूडेंट्स के पढ़ाई को कैसे बेहतर किया जाए इसके ऊपर में इनका ट्रेनिंग हो सकता है। तो बहुत सारी कैटेगरीज है। उस कैटेगरीज के अंदर में बाकायदा सीबीएसई की तरफ से एक ईमेल आता है जो रजिस्टर्ड ईमेल होता है स्कूल्स के, उनके ईमेल आईडी पे यानी सीबीएसई शिक्षा के ईमेल पे उनका एक नोटिफिकेशन आता है, सर्कुलर आता है ट्रेनिंग के बारे में, जिसके बाद में उस स्कूल को उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए
बताए हुए वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद वो रिसीट जनरेट होता है और उसके बाद में वो टीचर्स जा सकते हैं। और ये किस तरह के बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, तो एक स्कूल को बहुत सारे टीचर्स को अलग-अलग तरीके के ट्रेनिंग्स, कोई साइंस के सब्जेक्ट के टीचर हैं, कोई लैंग्वेज के टीचर हैं, या कोई नॉर्मल एक पीटी टीचर हैं, या अभी कुछ दिन पहले योगा के ऊपर में 21st में इनका सेशन हुआ था, ऑनलाइन सेशन हुआ था। तो इस तरह के इनके प्रोग्राम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स कौन से सब्जेक्ट के हैं। प्रिंसिपल्स के लिए भी ट्रेनिंग होती है और टीचर्स के लिए भी होती है। तो ये वैराइटीज एंड कैटेगरीज है जिसके अंदर में ये चीज की जाती है। इसके अलावा ट्रेनिंग मेथड्स क्या होता है, ये भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन एक होता है, एक ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन सेशन जो होता है उसका वो लिंक आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, और जितने भी टीचर्स चाहे, मोस्टली वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, और जितने भी टीचर्स होते हैं उनको वो लॉगिन दे दिया जाता है, और वो अपने एक क्रेडेंशियल से उसमें लॉगिन करके ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद में सेशन चलता है। ये सेशन कभी कभी सीबीएसई खुद ही करवाता है, या कभी कभी उनके रिसोर्स पर्सन के रूप में जो एजुकेशन कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आर्म्स कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज एजुकेशन कंपनी है जो कि इंडिया में या बाहर की जो विदेश की कंपनियां हैं उनके साथ में ये कोलैबोरेट करते हैं, और एक मॉड्यूल्स रेडी, टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल रेडी करते हैं और ऑनलाइन के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन में इनका सहोदय के थ्रू भी ट्रेनिंग इम्पार्ट होता है, और इसके अलावा ये स्कूल्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वे ट्रेनिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज करें अपने स्कूल के प्रेमाइसेस में, और वो अग्री होने पे सीबीएसई के द्वारा रिसोर्स पर्सन को भेजा जाता है। उस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल वगैरह ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं, और डिफरेंट जो नियर बाई स्कूल्स होते हैं वे रजिस्टर करते हैं, और इस तरह 50-60 लोगों का या 100 लोगों का एक कॉन्फ्रेंस होता है या ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें करीब 50 से 100 के बीच में पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर होते हैं, और इस तरह से वहां पे एक दिन का भी सेशन हो सकता है, 2 दिन का भी सेशन हो जा सकता है, हाफ डे का भी सेशन हो सकता है। अब सेशंस कहाँ पे हो सकता है? पहला तो ये है कि सेशंस जो है वो किसी स्कूल के अंदर हो सकता है, किसी इंडिपेंडेंट वेन्यू में हो सकता है, ऑनलाइन सेशंस हो सकता है, सहोदय द्वारा ऑर्गेनाइज किसी जगह पे हो सकता है, नॉन स्कूल एवेन्यूज में भी हो सकता है, स्कूल के एवेन्यूज में भी हो सकता है। मोस्टली स्कूल के एवेन्यूज में, यानी स्कूल के ऑडिटोरियम में ही मैक्सिमम, या स्कूल का प्रोवाइडेड स्पेस पे ही ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जाता है, और इसमें रजिस्ट्रेशन स्कूल को डायरेक्ट करना पड़ता है। इसका जो कॉस्ट होता है इन जनरल देखा गया 700 रुपीज पर पार्टिसिपेंट होता है, जो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, जिसके बाद में आप को एक्सेस मिलता है उस ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, और हाफ डे का भी हो सकता है। ट्रेनिंग का प्राइस भी हो सकता है, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, और प्रिंसिपल्स के लिए भी हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए भी हो सकता है, और डिफरेंट टीचर्स के लिए भी ये हो सकता है। तो ये एक छोटा मैंने ब्रीफ जानकारी आपको दी है। इसके अलावा जैसे पार्टनर के रूप में, जैसे मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट या आर्म्स कंपनी या और भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल कंपनीज हैं जो बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं, तो उनका जो ट्रेनिंग कंटेंट होता है वो शेयर करते हैं सीबीएसई के साथ में। और जैसे आईटी के ऊपर में हो, या कुछ स्पेशल एजुकेशन है, या इस तरह का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में कोई एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, या फिर किसी रोबोटिक्स के ऊपर में, या इस तरह के जो काफी जो ट्रेंड पे जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर में जो भी ट्रेनिंग्स होती है, वो ट्रेनिंग कोलैबोरेटिवली होती है, यानी कि उसमें जो फॉरेन की कंपनीज होती है या डोमेस्टिक भी जो कंपनीज होती हैं उनके साथ मिलकर सीबीएसई आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है ये ऑनलाइन सेशन ही होता है, कुछ एक ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस भी होते हैं। सारे स्टेट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हर दिन ही बहुत ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और कोई भी एफिलेटेड स्कूल जिनके पास में लॉगिन आईडी है वो एक्सेस कर सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स को, जो उनके सुविधा के अनुसार हो, जो उनके पास में हो, वहां पे वो रजिस्टर कर सकते हैं और अपने टीचर्स को भेज सकते हैं। ये मैंडेटरी है सीबीएसई की तरफ से कि टीचर्स ट्रेनिंग होना ही चाहिए। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टीचर्स ट्रेनिंग सीबीएसई द्वारा ऑर्गेनाइज तो किया जाता है, बट जितने भी एस्पायरिंग स्कूल्स हैं वो भी प्राइवेटली अपने ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग तो जो आपके स्कूल के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है,
टीचिंग मटेरियल यानी ट्रेनिंग मटेरियल्स भी अवेलेबल होता है ऑनलाइन, और वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर में डिस्कशंस के हिसाब से भी ट्रेनिंग को किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग होते हैं जो कि इन हाउस ही ट्रेनिंग देना पड़ता है, और वो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या जो भी उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी स्कूल किसी बाहर से किसी स्पेशल ट्रेनर को बुलाते हैं और ट्रेनर को बुला के ट्रेनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, सीबीएसई द्वारा इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि सीबीएसई ने ये रिक्वायरमेंट दे के रखा है कि हर स्कूल को साल में कुछ दिन टीचर्स ट्रेनिंग के लिए रखना चाहिए, और कुछ एक ट्रेनिंग तो सीबीएसई द्वारा ही मान्यता प्राप्त हो, कुछ एक ट्रेनिंग उनके इन हाउस होनी चाहिए, कुछ एक ट्रेनिंग वो प्राइवेटली भी ले सकते हैं, और ये सारा ट्रेनिंग्स किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर में ले सकते हैं या किसी चीज के ऊपर में ले सकते हैं। इस तरह से एक स्कूल को राउंड द ईयर एक्सेप्ट एग्जामिनेशंस या कोई जरूरी जिस समय होता है, उसके अलावा राउंड द ईयर ही ट्रेनिंग का प्रोसेस चलता रहता है, और एक दिन 2 दिन हाफ डे या फिर इस तरह का ऑनलाइन सेशन करके सीबीएसई द्वारा हमारे स्कूल्स के टीचर्स को यानी सीबीएसई स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और टीचर्स के मुताबिक भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जिसमें ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये ट्रेनिंग का ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को दे सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग ट्रेनिंग तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेनिंग के बारे में कोई भी डिटेल्स हो वो आप जान सकते हैं। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।